तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा भाई कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में हमारे लिए इरशाद फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला ईमान वालों को इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ रहो। दो बातें हो गई, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ रहो। अल्लाह ताला से डरने का मतलब ये है कि जो गाइडलाइंस अल्लाह ने दी हैं उनको फॉलो करो। ये नहीं कि मनमानी करो, जो चाहोगे वो कर लोगे। जो चाहेगी वो कर लेगी, वो दुनिया है। लेकिन तुम्हें अल्लाह ताला ने कुछ लिमिट्स में अल्लाह ने बांध दिया है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ इंसाफ है। अल्लाह इंसाफ वाला है, अल्लाह न्याय करता है। जब तुम्हें उसने लिमिट्स में बांध दिया है, तुम्हारे चारों तरफ बाउंड्रियां हैं कि इस बाउंड्री के आगे को मत जाना, इस बाउंड्री के आगे को मत जाना, इससे आगे को मत जाना। और अगर तुम आगे चले गए तो अल्लाह फरमाता कुरान के दूसरे पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह फ़क़द ज़लम नफ़्सह। ये दूसरे पारे में इसका मफ़हूम है और 28वें पारे में भी ये जिक्र है। और जो अल्लाह की हदों से तजावुज़ करेगा, अल्लाह के लिमिट्स को क्रॉस करेगा और अल्लाह की गाइडलाइंस को तोड़ेगा, तो जनाबे वाला अल्लाह फरमाता फ़क़द ज़लम नफ़्सह, तो उसने अपने ऊपर बड़ा जुल्म कर लिया, बहुत ज्यादती कर ली उसने। जो अल्लाह के लिमिट को क्रॉस कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, अल्लाह के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है, जनाब वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इंसाफ किया है। जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते उनके लिए दुनिया दे दी। जो चाहो वो कर लो, जहाँ चाहो बैठ लो, जितने बड़े बंगले बना सको बना लो, और जनाबे वाला जितना हो सके ऐसे जी लो, जो चाहो वो कर लो। दुनिया में ही है तुम्हारे लिए, आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। जिनके लिए लिमिट्स नहीं है उनके लिए आखिरत में इरशाद फरमाता है दूसरे पारे में, वमा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, और आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। हिस्सा जनाबे वाला उनका है जिन्होंने अल्लाह को माना, रसूलुल्लाह को माना, और जिन्होंने अल्लाह और रसूल के लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया, उनके लिए आखिरत में हिस्सा ही हिस्सा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दुनिया की जिंदगी है ही कितनी, काट लेंगे, रो धो के काट लेंगे, जनाब वाला करा के काट लेंगे, सिसकियाँ लेके काट लेंगे, और जनाब बिलक के काट लेंगे, भूखे रह के काट लेंगे, मगर आखिरत की जिंदगी कटने वाली नहीं है। क्योंकि जनाब यहाँ एक लिमिट है जिंदगी का। कोई 50 साल जिएगा, कोई 60 साल जिएगा, कोई 70 साल जिएगा, कोई 65 साल जिएगा, कोई जनाब 75 साल जिएगा, बहुत हो गया 80 साल जी लेगा, 90 साल जी लेगा, 100 साल जी लेगा, और आखिरकार जनाबे वाला ज़वाल आ जाएगा, ढल जाएगी जवानी, हुस्न खत्म हो जाएगा। और जनाबे वाला वो जो सुबह को बड़े तमतराक के साथ सूरज निकला था, शाम को उस सूरज में कोई जान नहीं रह जाए। जज़ाकल्लाह। जिनके टाइम पूरे हो गए जनाब वाला, वो चाहे कोई भी हुआ, चाहे वो कलमा पढ़ने वाला हुआ या कलमा ना पढ़ने वाला हुआ, टाइम पूरा हो गया। ऑपरेटर वो है जनाब वाला, क्रिएटर वो है जनाब वाला, जनरेटर वो है, कंट्रोलर वो है, कंट्रोल वो कर रहा है। सीसीटीवी कैमरे सबके पास लगे हुए हैं। अल्लाह ने सबको सीसीटीवी कैमरों में जनाब वाला कैद कर दिया है। 2-2 फरिश्ते हर एक के कंधों पर रख दिए हैं। 24 घंटे जनाबे वाला तुम कैमरों की नजर में हो। तवज्जो है।
तुम झूठ बोल रहे हो जनाब वाला, तुम लाख मना करो मत, झूठ नहीं बोल रहे थे, मगर जनाब वाला अल्लाह के कैमरे लगे हुए हैं, हज़रात मोहतरम ये CCTV कैमरे लगे हुए हैं। तुम जनाब मुझे बेवकूफ़ बना दोगे, तुम मुझसे झूठ बोल लोगे, मगर मैदान महशर में जब हिसाब होगा तो अल्लाह के यहाँ तुम झूठ कभी नहीं बोल सकते। हज़रात मोहतरम हर चीज़ गवाही देगी, हाथ गवाही देंगे, ये पोरे गवाही देंगे, ये जनाब वाला ये पाँव गवाही देंगे। अल्लाह ने सबके फिंगर प्रिंट अलग अलग बनाए हैं और हर फिंगर प्रिंट सबके अलग अलग, और जनाबे वाला अल्लाह ने इन अंगूठों में छोटी सी एक जगह पे सबकी चिप अलग अलग सेट कर दी है। मेरी चिप अलग है, तुम्हारी चिप अलग है, तुम्हारा बायोडाटा डिफरेंट है, मेरा बायोडाटा डिफरेंट है, हज़रात सबके डिफरेंट डिफरेंट हैं। आधार कार्ड वाले तो आज समझे, मगर ये सिलसिला उसी दिन से चल रहा है जिस दिन से दिन निकला है। जज़ाकल्लाह। तुम्हारी समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं? आधार कार्ड वालों को तो कुछ भी पता नहीं था जनाब वाला, मगर जनाब हजरत आदम आए हैं तो ये जनाब वाला हजरत आदम आए हैं तो फिंगर प्रिंट जनाब वाला फिंगर प्रिंट लेके आए हैं। उनकी औलादों में सबके फिंगर प्रिंट अलग अलग हैं। हजरत मोहतरम तुम्हारा अलग है, ककराली वालों का अलग है, तो भमालपुर का अलग है, तो कमालपुर का अलग है, जमालपुर का अलग है, तो जनाब वाला जलालपुर का अलग है, सबके अलग अलग। और कमालपुर में भी अब्बा का अलग है और बेटे का अलग है, अम्मा का अलग है, तो भाइयों और बहनों का अलग है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जनाब वाला 1 मिनट जरा सुन लीजिए और इनकी भी खबर ले लीजिए जो मीटर लेके हुजूर के इल्म को नापने की बातें करते हैं। हुजूर का इल्म इतना था और इतना था, औकात में नहीं रहते और जनाबे वाला अपने आप को पहचानते नहीं है। मादल्लाह, खाने की तमीज नहीं है, पीने के सलीके नहीं है, जीने के शऊर नहीं है, और बात करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतना इल्म था और इतना इल्म था। अबे नापने वाले न पैयो, सबके सब नप जाओगे, मुस्तफ़ा के इल्म को नहीं नाप पाओगे। अबे तुम होते कौन हो, कैसे नापोगे? वो तो नबी ठहरे, वो तो नबियों के इमाम ठहरे, वो तो रसूलों के सरदार ठहरे, वो तो जनाबे वाला इंसानों के इमाम ठहरे। उनसे बड़ा इंसान नहीं, उनसे बड़ा नबी नहीं, उनसे बड़ा रसूल नहीं। अभी ये बात 3-4 दिन पहले टीवी पे किसी नॉन मुस्लिम ने कह दी, नेताजी ने, पीछे पड़ गए सब उनके। भाटी जी हैं, एक भाटी जी नेताजी हैं, खुश रहो। उन्होंने ये बात कह दी 24 टीवी पे, 3-4 दिन पहले 24 टीवी पे डिबेट चल रही थी, और वो टीवी डिबेट में ये बोल पड़े, मैं खुल के कहता हूं, मैं ओपन कह रहा हूं कि इस धरती के पर्दे पे सबसे बड़ा महापुरुष कर कोई आया तो वो मोहम्मद साहब आए। सुभान अल्लाह। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही, उन्होंने कहा कि 3 बातें ऐसी हैं जो उनमें हैं और किसी में है ही नहीं। 3 बातें, रेस्पेक्ट टू फैक्ट, हकीकत हकीकत है, आंखें बंद कर लेने से तूफान नहीं थमते। हकीकत तो हकीकत है, झुटलाएगा कौन? कभी ना कभी आ जाएगी निकल के बाहर। बोले पूरी दुनिया में अरबों खरबों लोग पैदा हो गए, मगर 3 ऐसी चीजें हैं कि वो 3 चीजें इकट्ठी किसी में नहीं है, सिर्फ मोहम्मद साहब में है। वाह, वो कौन सी 3 चीजें यार? और वो कह रहे हैं जिन्होंने कलमा भी नहीं पढ़ा, और इनकी भी खबर लो, ये कलमा पढ़ रहे हैं और नापते फिर रहे हैं। यार कितनी यार देखो तो यार। और जब हुजूर की अजमत की, हुजूर की इज्जत का सवाल आता है तो इनके चेहरों पे 12 बज जाते हैं। किसी तरीके से कम हो जा, कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी कि हुजूर की इज्जत कम हो। अबे तुम कर लोगे कम? दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हुजूर की इज्जत और हुजूर के रुतबे को घटा दे, क्योंकि जनाबे वाला संसार की रचना करने वाला मेरा अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, वरफाना लका जिक्र के महबूब, हमने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया है।
1,24,000 कमोबेश नबी और रसूल तशरीफ लाए दुनिया के पर्दे पे, मगर किसी के चर्चे को बुलंद करने की अल्लाह ने गारंटी नहीं ली। न शहंशाहों का, न नामवरों का, न ताजवरों का, न दानिश्वरों का, न कदावरों का, न इंसानों का, न नबियों का, न रसूलों का, न शहंशाहों का, किसी का जनाब वाला चर्चा ऊंचा करने की गारंटी नहीं ली। ओ कमालपुर वालों, अगर किसी का ऊंचा करने की गारंटी जिक्र का, चर्चा को जिक्र को अल्लाह जज़ाए खैर दे, चर्चे को ऊंचा करने की गारंटी अगर किसी की ली है तो जनाबे वाला अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिक्र को ऊंचा करने की गारंटी है। जब वही बढ़ा रहा है तो कौन घटा देगा? ये जनाब वाला कह रहे हैं, कहते हैं 3 बातें ऐसी हैं जो किसी में है ही नहीं। हमने कहा जनाब ओपन बिल्कुल खुल के सामने से क्या बोले? 3 बातें। नंबर 1, वो धर्म के संस्थापक हैं। सुभान अल्लाह। एक ऐसा धर्म दिया उन्होंने, एक ऐसा इस्लाम दिया उन्होंने जिसने कल्चर सिखाया, और दुनिया में सबसे बड़े समाज सुधारक हैं वो। जोर से कहिए, उनसे बड़ा समाज सुधारक दुनिया के पर्दे पे कोई नहीं आया। उन्होंने मुर्दों को भी जनाबे वाला कब्रों से उठा के बच्चियों को जिंदगी की खैरातें बांटी हैं। उन्होंने हैवानों को इंसान बनाया है। अब मैं कहता हूँ 1 अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, 1 अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, और खाक के दर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, और खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। 1 अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया और खाक के दर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, और खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? ये हमारे नबी हैं, धर्म के संस्थापक हैं वो, और जनाबे वाला सबसे बड़े समाज सुधारक हैं वो। और तीसरी बात, अब ये 2 बातें तो हो सकती हैं, लेकिन तीसरी बात, वो बात किसी के अंदर नहीं है। यहाँ तक कि वो बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया पर राज किया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत पूरी दुनिया पे थी, मगर वो बात उनके अंदर भी नहीं है जो बात हुजूर के अंदर है। वो कौन सी बात है? तो कहते हैं वो बात ये है, पहले तो ये धर्म के संस्थापक हैं वो, समाज सुधारक हैं वो, और तीसरी बात ये है कि वो जनाब वाला हाई लेवल के राजनीतिक यानी पॉलिटिशियन और राजा हैं वो। जोर से बोलो। अरे किंगडम की बुनियाद रखी है उन्होंने, एक हुकूमत चलाई है उन्होंने, और ऐसा राज किया। जोर से बोलो। हजरत सुलेमान का राज तो जमीन पे ही था, मगर मेरे नबी का राज जमीन पे भी और जोर से बोलो। अरे सूरज, अल्लाह जज़ाए, सूरज जनाबे वाला उनके होंठों के इशारों पे चला। चांद को देखो तो उंगलियों के इशारों पे कटा और बटा जनाबे वाला। बादलों को देखो जिधर निकल जाते थे मुस्तफ़ा गर्मी में जनाबे वाला, ये बादल की टुकड़ियां मुस्तफ़ा के सर पे साहिबान हो जाया करती थी। और से कह दो सुभान अल्लाह। जमीन के राजा, आसमान के राजा, सारी दुनिया में हुकूमत है मेरे मुस्तफ़ा की, और ऐसी हुकूमत है जनाबे वाला फरमाते हैं मेरे मंत्रिमंडल यहाँ भी है, मेरा मंत्रिमंडल वहाँ भी है। आका फरमाते हैं तुम्हारी हुकूमत में 36 राज्य है, 46 राज्य है, मगर नबी की हुकूमत में सिर्फ 2 राज्य है। ओनली 2 स्टेट्स आर देयर इन द किंगडम ऑफ होली प्रोफेट। मुस्तफ़ा के किंगडम में सिर्फ 2 राज्य है, एक राज्य का नाम जमीन है और एक राज्य का नाम आसमान है। यहाँ पर भी राज, वहाँ पे भी राज, यहाँ भी मंत्रिमंडल, वहाँ भी मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री है मुस्तफा ऐसे कि यहाँ भी मंत्रिमंडल, वहाँ भी मंत्रिमंडल। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह आपके मंत्री कौन कौन से हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं लिया वज़ीरान फिल अर्द व लिया वज़ीरान फिस समा। सरकार फरमाते मेरे 2 मंत्री जमीनों पे हैं और मेरे 2 मंत्री आसमानों पे हैं। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह ये धरती वाले मिनिस्टर कौन कौन से हैं? तो जनाब कैबिनेट स्तर के ये 2 मंत्रियों के नाम बताते हैं मेरे नबी। इरशाद फरमाते हैं लोगों मेरे कैबिनेट स्तर के 2 मंत्री जो धरती पर हैं, एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। सुभान अल्लाह। ऐसे मंत्री के जमीन पे भी साथ रहे और जमीन में भी साथ साथ हैं जनाब वाला। एक दाएं लेटे हैं और एक बाएं लेटे।
किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह ये आसमान वाले मंत्री कौन कौन से हैं? तो मुस्तफा फरमाते हैं एक का नाम जिब्राइल है और दूसरे का नाम मीकाईल है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये वो थे जनाबे वाला जिन्होंने कलमा भी नहीं पढ़ा है और ये कलमे पढ़ पढ़ के हुजूर के इल्म को नापेंगे। अबे तुम क्या नापोगे? उस फरिश्ते के इल्म को ही नाप के दिखा दो जो फरिश्ता माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहा है और सबके फिंगर प्रिंट अलग अलग रख रहा है। सुभान अल्लाह, क्या इल्म होगा उसका कि इमरान हनफी का फिंगर प्रिंट जनाबे वाला इस्लाम से नहीं मिलता, इस्लाम का नौशाद से नहीं मिलता, नौशाद का जनाबे वाला मकसूद से नहीं मिलता, मकसूद का मेराज से नहीं मिलता, हमारे इमाम से जनाबे वाला आपका फिंगर प्रिंट नहीं मिलता। कभी तो भूल चूक हो जाए मगर फरिश्ते जनाबे वाला मासूम होते हैं। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह और तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। फरिश्ते मासूम है, फरिश्ते जनाबे वाला मासूम है, फरिश्तों से खता हो नहीं सकती, फरिश्तों से गलती हो नहीं सकती। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला जरा फरिश्तों का इल्म देखो। दुनिया में करोड़ों अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों लोग, सबके फिंगर प्रिंट अलग, सबकी चिपें अलग अलग। सुभान अल्लाह। ए लोगो, और याद रखना वो हवा को चलाने वाला फरिश्ता हो, मैं और बारिश बरसाने वाला फरिश्ता हो, रूह निकालने वाला फरिश्ता हो, या वही लाने वाला फरिश्ता हो, या जनाबे वाला बच्चों के पेटों माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाने वाला फरिश्ता हो, हर फरिश्ता नबी का गुलाम होता है। और ए लोगो, अब मैं वो 1 मिनट की बात पूरी करके आगे बढ़ना चाहता हूं। अबे मुस्तफा के इल्म की नाप तोल करने का नापाक सपना सजाने वालों, जब नबी के गुलाम का इल्म ऐसा है, जब नबी के गुलाम का इल्म, तो अंदाजा लगा लो जब गुलाम का इल्म ऐसा है तो जनाबे वाला इमाम का इल्म कैसा होगा। जब गुलाम की पोजीशन ये है तो इमाम की पोजीशन क्या होगी। अबे जब गुलाम ऐसा तो हेड कैसा, जब गुलाम ऐसा तो बॉस कैसा, जब गुलाम ऐसा तो जनाबे वाला उनका इमाम कैसा, उनका लीडर कैसा। तो मुस्तफा के इल्म को तुम नापोगे जनाब। अर्ज ये करना चाहता था बात इधर उधर न हो जाए। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर से नवाजता रहे, बरकतें अता फरमाए। मैं ये कहना चाहता था कि जनाब टाइम पूरा हो गया और जो जहां है वहीं लुढ़क गया। हजरात राइस मिल में है, 50 साल की उम्र पूरी हो गई तो राइस मिल में ही गिर गया। खेत में हल चला रहा है तो वहीं गिर गया, रोड पे गिर गया, रेलवे ट्रैक पे गिर गया, टाइम पूरा हो गया। डिडोली का चौराहा ही क्यों ना हो और जनाबे वाला क्यों ना जोया का चौराहा या हरियाणा का चौराहा हो। हजरात टाइम पूरा तो टाइम पूरा हो गया। 50 साल की उम्र, 60 साल की उम्र, लोग जनाब खेतों में मर गए, लोग जनाबे वाला अपनी फैक्ट्रियों में मर गए, लोग अपने मिलों में मर गए। ऐसे लोग भी मर गए जो ये कहते थे कि नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। अबे तेरी तरह चौराहे में मरा पड़ा है, तेरी तरह जनाबे वाला फैक्ट्री में ही मर गया, खेत में ही मर गया। देख मेरे नबी की शान, जब मौत का फरिश्ता नबी की तरफ चला, अल्लाह का हुक्म आया अंदर नहीं जाना। और जोर से बोलो, डिफरेंस देखो, तुम्हारा हमारा और उनका डिफरेंस देखो। मगर पता नहीं क्या हो गया जनाब वाला, कलेजे में ठंडक पड़ती है जब कोई नबी ये पाक की शान में गुस्ताखी करता है, कलेजे ठंडे हो जाते हैं। मगर कब तक ठंडे होंगे तुम्हारे कलेजे। हजरात मोहतरम देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। जब मौत का फरिश्ता उनकी तरफ चला तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जज़ाए खैर दे, इरशाद फरमाया अंदर नहीं जाना, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर जिब्राइल जाएंगे और वो भी अकेले नहीं, 70,000 फरिश्ते जाएंगे। पहले सलामी होगी, और जोर से पहले सलामी होगी, शहंशाह बादशाह हैं वो मेरे, महबूब हैं वो मेरे, चहीते हैं वो मेरे। बरेली वाले बोले सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। और या रसूल अल्लाह तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी है, या रसूल अल्लाह तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या
कहूँ तुझे, सुल्तान है वो जमाने के। जनाबे वाला पूरी दुनिया में पहला रिकॉर्ड है और आखिरी रिकॉर्ड है, जब मौत का फरिश्ता इजराइल अलैहिस्सलाम भी दरवाजे पर खड़े होके इंतजार करता है। मौत के फरिश्ते को इंतजार करना पड़ा, परमिशन के लिए वेट करना पड़ा। नो एडमिशन विदाउट परमिशन, बगैर परमिशन के एंट्री नहीं हो सकती है। ये नबी का दरबार है। पहले सलामी हो गई तो एंट्री हुई, वो भी नबी की इजाजत से हुई। अब मैं जनाब वाला वही तूल नहीं देना चाहता बात को, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे गुलामों, उम्र तमाम एक सेकंड न इधर का ना उधर का, सह लेंगे, जी लेंगे, कराह लेंगे, आंसू बहा लेंगे, रो रो के काट लेंगे। 50 साल 60 साल होते ही कितने हैं, मगर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। वो जिंदगी फिर कभी खत्म नहीं होगी जनाबे वाला। वो 50 साल की नहीं है, वो 100 साल की नहीं है। जब तक कयामत आएगी कब्रों में रहेंगे, और कयामत के जैसे ही कयामत आएगी हश्र का मैदान सजा दिया जाएगा। अव्वलीन भी आ जाओ, आखिरीन भी आ जाओ। अल्लाह जो अल्लाह पैदा करता है वो अल्लाह कब्रों से निकाल भी लेता है। जो अल्लाह जनाब माओ के पेटों में तुम्हारी हिफाजत करता है वो अल्लाह अल्लाह वजल्ला ताकत वाला है। समंदर में कोई डूब गया जनाब 1000 साल पहले मैदान मैशर में अल्लाह उसे खड़ा कर देगा, हज़रात वहाँ खड़ा कर देगा जनाबे वाला। किसी को शेर खा गया मगर वो भी जनाबे वाला खड़ा हो जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह की पकड़ से बच जाए, सबको खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने तुम्हारे इस शरीर में कुछ हड्डियां ऐसी रखी हैं कि वो हड्डियां ना गलती हैं ना सड़ती हैं। वो उन्हीं हड्डियों के उन्हीं स्ट्रक्चर पर अल्लाह खड़ा कर देगा और जिंदा कर लेगा। आ जाओ इधर आ जाओ। बेनमाजी खड़े हैं, जालिम खड़े हैं, गुंडे खड़े हैं, लुच्चे लफंगे खड़े हैं, बदतमीज खड़े हैं, शराबी जुआरी खड़े हैं, ये जालिम अत्याचारी अहंकारी बादशाह खड़े हैं। ये जनाबे वाला कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अव्वलीन भी हैं और आखरीन भी हैं। वहां एक बार मेरे नबी की इज्जत और दिखाई जाएगी। सब खड़े, ये फिरौन भी खड़ा, नमरूद भी खड़ा, ये जाबिर जालिम जितने बादशाह थे गरीबों का खून चूसने वाले सब खड़े, और हिम्मत किसी की कुछ है नहीं। सवा नेज़े के फासले पे सूरज है, जमीन तांबे की है, पसीने की नदियाँ 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 नदियाँ। जो ज़्यादा निकोकार है वो आराम से है। मैंने कहा ना आखिरत में हिस्सा तुम्हारा है जनाब वाला। लेकिन तुम मुसलमान बनते हो और नेक नहीं बनते हो तो तुम बहुत बड़े खतरे में हो। ना इधर के बचे ना उधर के बचे, ना इधर के बचे, इधर के इसलिए नहीं बचे कि कुछ तो है दिल में, और उधर के इसलिए नहीं बचे कि पूरा नहीं है दिल में। इसलिए वो लोग बहुत घाटे में हैं, जो जनाबे वाला बहुत घाटे में हैं, जो मुसलमान हैं और अमल नहीं करते हैं। बहुत बड़े घाटे में, उनसे बड़ा घाटा किसको हो सकता? न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे, यहाँ भी पिटे और वहाँ भी पिटे। यहाँ इसलिए पिटे कि लोगों ने कहा मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है, इसलिए पिट गए जनाब वाला। अब जनाब यहाँ पिट गए तो खैरियत हो जानी चाहिए थी, मगर जब मर के गए कब्र में तो फरिश्ते गुर्द लिए खड़े। हमने कहा तुम भी गुर्द लेके खड़े हो, क्या बात है? अभी तो पिट के आए हैं। समझने की जरूरत है, बात हंसने की नहीं है, बात रोने की है। फरिश्तों के नूरानी हाथों में गुर्द हैं। फरिश्तों के हाथ हमारी तुम्हारी तरह नहीं होते, नूरानी हाथ, गुर्द। बोलने वाला बोला कि हुजूर अभी अभी वहां से आए हैं, लुढ़कते भी लगते, और अब इधर तो बोले जनाब वाला वहां। तो हमने कहा कि अभी वहां पिटे थे, वहां इसलिए पिट गए थे कि मुसलमान थे। अब तुम क्यों मार रहे हो? तो कहने लगे तुम मुसलमान थे ही कहाँ, तुम मुसलमान
तुम नमाज़ें नहीं पढ़ते थे, तुम जुए खेलते थे, तुम जनाब वाला नशे करते तो तुम नशों के इंजेक्शन लगाते थे, तुम शराबें पीते थे, तुम जनाब वाला नशेड़िए हो गए थे, तुम बदतमीज हो गए थे, तुम जनाब जुआरी हो गए थे, तुम्हारी ज़बानें तक सही नहीं थी, तो छोटों का प्यार नहीं, बड़ों की इज्जत नहीं, ना बुढ़े का एहतराम, ना जवान का एहतराम, ना नबी की बात, ना अल्लाह की बात। जलसों में भी बगैर टोपी के ही चले आए जनाब वाला, कुछ देखा जनाब, कुछ नहीं देखा, बस रोडों पे आओ देखा, ना ताओ देखा, ना दीन का पता, ना मिल्लत का पता, ना जनाब वाला अपने का पता, ना बेगाने का पता, ना हकों का पता, बहन का हक क्या है, भाई का हक क्या है, पड़ोसी का हक क्या है, किसी को कोई खबर नहीं है। जनाब वाला जो सिखा सकते थे उन मौलवियों की बुराइयों की इंतहा कर दी, हर चौराहे पे मौलवी ऐसा, मौलवी वैसा, मौलवी ऐसा, कौन सिखाएगा फिर जनाब वाला। जलसों में ठहर न सके, मौलवियों की सुन न सके जनाब वाला, जलसों में बैठे तो बैठने न दिया शैतान ने। शैतान ने कहा बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, तू जलसे में ही मर जाएगा, इससे पहले कि तू लुढ़क जाए घर देख के आ जा। तो हम जलसों से भी निकल जाते थे जनाबे वाला। अब मुझे बताओ तो सही, कौन सिखाएगा, कौन बताएगा। हजरात मोहतरम, तुम मस्जिदों में इमाम साहब तकरीर कर रहे थे तो तुम 5 मिनट ज़्यादा हो जाते तो घड़ियां दिखा दिया करते थे, इमाम साहब टाइम हो गया। ऐसा लगा जैसे सारी फैक्ट्रियां इसी की हैं, 1 सेकंड की देर हो गई तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा इसका। हजरात, करोड़ों का नुकसान नहीं हो रहा, छटपटा रहा है, मस्जिद में दिल नहीं लग रहा है, 5 मिनट ज्यादा क्यों हो गए, छटपटा रहा है। एक जनाबे वाला एक कैदी की तरह फड़फड़ा रहा है कि निकलूं किसी तरीके से, मस्जिद से निकलूं। कुछ तो ऐसे आवारा निकले कि फजर फर्ज पढ़ के ही भाग लिए जल्दी से। कुछ इतने बड़े बदतमीज थे कि दुआ तक नहीं मांगी, मजदूरी करते रहे, पूरा दिन पसीना बहाते रहे, और जब मजदूरी के लेने का टाइम आ गया तो बगैर मजदूरी लिए भाग गए। और अपने आप को सूरमा कहते थे, और ये कहते थे डॉक्टर साहब थे, मास्टर साहब थे, बतेरा समझाया मौलवियों ने। तो कहते थे कि इन मौलवियों ने दीन को बड़ा मुश्किल कर दिया, इन मौलवियों ने दीन को बड़ा मुश्किल कर दिया। डॉक्टर बगैर दुआ के ही निकल गया, मास्टर बगैर दुआ के ही निकल गया। हमने कहा क्या करें, समझाते समझाते बुढ़े हो गए, 25-30 साल हो गए, मान ही नहीं रहा, तो अब क्या करें जनाबे वाला, जा तेरी मर्जी, जो चाहे वो कर। मगर सच्चाई ये है कि लोगों, जब तुम 12 घंटे किसी की मजदूरी करते हो तो असर के टाइम कैसे खड़े हो जाते हो मालिक के सामने कि ला वही पैसे तो दे दो। नबी का हुक्म है पसीना सूखने से पहले मजदूरी को जनाबे वाला उसके हवाले कर दिया जाए। अब जनाबे वाला तुम कितने बड़े बेवकूफ हो गए कि सारा दिन फावड़ा चलाया, सारा दिन पानी दिया, सारा दिन जनाबे वाला गारा ढोया, सारा दिन तुमने मेहनतें की, और हजरात खेत काट लिए। अब जनाब खेत काटे आपने किसी की मजदूरी पे, हजरात धान काट दिए, गेहूं काट दिए, और जब असर का टाइम आया मालिक बोला साहब आ जाओ, सबको मजदूरी दे दूं, पूलियां दे दूं, 10 पूलियां 20 पूलियां जो भी होंगी तुम्हें दे दी जाएंगी। तो तुम बोले ना ना ना, हो गया, जल्दी से भागो घर को। हजरात कितने बड़े बेवकूफ हो तुम, अहमक हो तुम, जाहिल हो तुम। अरे तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि सारे दिन की मेहनत का बदला असर का टाइम मिलेगा? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम नमाज़ें पढ़ते हो जनाबे वाला अल्लाह के लिए, और नमाजों के बाद जब तुम्हारी आंख में आंसू आ जाएं और हाथ उठ जाएं और अल्लाह की बारगाह में तुम कहो अल्लाह मेरी खताओं को माफ फरमा दे, तो अल्लाह की रहमत झूम के कहती है ए मेरे बंदे तूने सर झुकाया है मेरे लिए, अब तेरी रहमतें हैं, मेरी रहमतें हैं तेरे लिए। बातें हो गई 3, समझ गए? अब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि वो मैदान महशर, वो मैदान सजेगा जनाबे वाला, तो फिर कब्र में रहोगे, और कब्र में दुनिया से गए कब्र में, अब कोई कब्र में नहीं है तो जहां भी है वो उसकी कब्र। आग में जल गया तो आग उसकी कब्र बन गई, शेर खा गया तो शेर का पेट उसकी कब्र बन गया, समंदर में गिर गया तो नदी और वो पानी जो है उसकी कब्र बन गई, हर एक अपनी कब्र। कब तक रहेंगे, कब तक रहेगा ऐसा? जब तक क़यामत नहीं आएगी। और जब क़यामत आएगी एक सूर फूंका जाएगा जनाबे वाला, हजरत इसराफील हैं वो सूर फूंकेंगे, पहले हल्की आवाज़ होगी, फिर भारी आवाज़ होगी जनाब वाला, और फिर बड़ी तेज़ आवाज़ होगी, और फिर जनाबे वाला सब लोग दुनिया में जितने भी होंगे सब ख़त्म, ज़मीन ख़त्म, ज़मान ख़त्म, मकीन ख़त्म, मकान ख़त्म, जहान ख़त्म, निज़ाम ख़त्म। फिर मैदान महशर होगा, ज़मीन तांबे की सवा नेज़े के फासले पे सूरज होगा जनाबे वाला, जो निकोकार होगा वो बड़े ऐश
में होगा और जो बड़ा गुनाहगार होगा वो पसीना पसीना हुआ पड़ा होगा। नबी से पहले वाले भी आ गए और नबी के बाद वाले भी आ गए, अव्वलीन आखरीन आ गए। वहाबी भी हैं, शिया भी हैं, राफजी भी हैं, तबर्राई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, यहूदी भी हैं। हजरत मोहतरम सब हैं उस मैदान के अंदर। हजरत मोहतरम उस मैदान में जनाबे वाला पसीनों की नदियां बह गई। अल्लाह का हिसाब अभी शुरू नहीं हो रहा है, अल्लाह जलाल में है। तवज्जो चाहूंगा, 1 मिनट लूंगा, आगे बढ़ूंगा। अल्लाह जलाल में है जनाबे वाला, बहुत जलाल में है। हजरत मोहतरम अल्लाह बहुत जलाल में, आज किसी की नहीं चल रही है जनाब वाला, अल्लाह बहुत जलाल में है। तो सब के सब पसीने में शराब और हजरत आदम के पास आए और हजरत आदम से बोले, अबुल बशरो, इंसानों के बापो, आज बचा लो अल्लाह के कहर और अल्लाह के गजब से, अल्लाह के जलाल से बचा लो। तो हजरत आदम कहेंगे, ना 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 ना, आज मैं ये काम नहीं कर सकता। जैसे तुम जनाबे वाला गजब से डर रहे हो, वैसे ही गजब से हम भी डर रहे हैं। नहीं नहीं, हजरत आदम ने इनकार कर दिया, ये काम हम नहीं करेंगे। हजरत आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम के बाद पूरी दुनिया के लोग, सारे के सारे, नबी से पहले वाले भी और नबी के बाद वाले भी, और क़यामत तक जितने लोग आने वाले हैं सब के सब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आ गए, आप अल्लाह के महबूब हो, बचा लो। उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता ये काम। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास आ गए, आप बचा लो, नहीं कर सकता मैं ये काम। हजरत 1,24,000 कमोबेश नबियों और रसूलों के पास आ गए, बचा लो बचा लो, अल्लाह के कहर और गजब से बचा लो। आखिर में हजरत ईसा के पास आ गए। हजरत ईसा अला नबीना वालेहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनो, एक ही चौखट है, जोर से, एक ही चौखट है जहां तुम्हारा काम निकल सकता है, जहां तुम्हारी बिगड़ी संवर सकती है, जहां तुम्हारा काम बन सकता है। बस एक ही दरबार है, उसके अलावा कोई दरबार नहीं, उसके अलावा कोई चौखट नहीं। लोगों ने तजस्सुस से पूछा, कौन है वो जो आज हमें अल्लाह के गज़ब और कहर से बचा लेगा? तो जनाब वाला हजरत ईसा नबीना वालेहिस्सलाम ने फरमाया, सीधे मुस्तफ़ा जान रहमत के दरबार में चले जाओ, आमिना के लाल के दरबार, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। चले जाओ रहमत लिल आलमीन के दरबार में। मुस्तफ़ा जान रहमत के द्वारे आ गए, सबके सब मुस्तफ़ा के द्वारे आ गए। पहले वाले भी, बाद वाले भी, ना मानने वाले भी, मानने वाले भी, नापने वाले भी। बचा लो। बहुत उलझन में, बड़ी परेशानियां, गर्दिशों ने चारों तरफ से घेरा है और सही हयात तंग कर दिया है। सरकार, अब मेरे सरकार का दरबार, सुभान अल्लाह, वाह क्या जूदो करम है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। यहाँ तो सब हाँ 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 है, ना है ही नहीं। बरेली वाले कहते, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं, एक कतरा मांगो दरिया पाओ। वहां मुंह देख के फैसला थोड़ा ही होता है, वहां कपड़े देख के फैसला थोड़ा ही होता है। जो आता है वो पाता है, जो पहले आया वो पहले पाता है। ना वहां मजहब देखा जाता है, ना वहां इज़्म देखा जाता है, वहां न नजरिया देखा जाता है, न वहां चेहरा देखा जाता है। ये दुनिया के झूठे लोकतंत्र है, जहां चेहरे देख के फैसला होता है, जहां लिबास देख के फैसला होता है। ये मेरे नबी का दरबार है। अमन अमान का दूत, शांति का पैगंबर, न्याय का मुजस्समा, जोर से, मेरे हुजूर सर से लेके पांव तक जनाबे वाला न्याय ही न्याय, इंसाफ ही इंसाफ। जो आया वो पाया,
मुस्तफ़ा जान रहमत से सब आके बोले हुजूर आज बचा लो, अल्लाह के कैद से बचा लो। तो सबने कहा ना 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 ना, मेरे नबी फरमाते हैं ना लहा ना लहा, आओ आओ, आज मैं इसी काम के लिए हूँ, आज मैं इसी काम के लिए हूँ। मुस्तफ़ा का सर सजदे में चला गया और जनाबे वाला जैसे ही हुजूर का सर सजदे में गया, निदा आई हातिफे गैबी से, इरफा रअसका या मोहम्मद, ए मेरे महबूब सर को सजदे से उठा लो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। निदा आई सर को सजदे से उठा लो हबीब, इश्फा तो शफा कुल तो समा, कुछ कहो तो महबूब आपकी बात सुनी जाएगी, कुछ बोलो तो आपकी बात मानी जाएगी, सिफारिश कर दो, जिसकी सिफारिश कर दोगे उसकी सिफारिश आज कबूल कर ली जाएगी। जरा जोर से कह लो सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा झूम के बोले खलीलो नजी, अल्लाह जज़ाए खैर दे, खलीलो नजी सफ़ियो मसीह, खलीलो नजी सफ़ियो मसीह, सभी से कहीं न बनी, खलीलो नजी सफ़ियो मसीह, सभी से कहीं न बनी। और ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे